किस तरह की दिक्कत हो रही है, पता नहीं कौन सा कितना बड़ा गड्ढा आ जाए और गाड़ी किस में समा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतने खतरे उठाने के बाद भी लोग किस तरह से यहाँ परेशान हैं, किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये एक बहुत ही समझ में ना आने वाली बात है। आप देख सकते हैं, ये देखिए भाई साहब स्कूटी लेकर आ रहे हैं, लेकिन खतरा है कब स्कूटी समा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। यही हालात है। कोई कहता बवाना में आता, कोई कहता रोनी में आता, बस यही चल रहा है। यहाँ से सुल्तानपुरी टर्मिनल तक का यही हाल है। रोजाना रिक्शे उल्टे पलटे, बहुत पब्लिक गिरती है, रास्ते नहीं है, इतनी परेशानी हो रही है यहाँ पे, लेकिन कोई सुध नहीं है यहाँ पे, कोई आके नहीं संभालता। अच्छा, आपको इस रास्ते से गुजरना होता है अपने कैब की वजह से? कैब से बहुत परेशानी है भाई साहब। हम इतने लोगों को देखते हैं, हम भी यहीं रहते हैं सेक्टर 22 में ही, लक्कीराम में ही, लेकिन अंदर जाने का रास्ता नहीं है। इतने बुरे हालात है दोनों रोड बिल्कुल। अगर आप देखेंगे, दाईं तरफ भी देखेंगे, तो यहाँ से कोई निकलना लगभग असंभव है। आप ये देख रहे हैं सामने जो बस भी आ रही है, डीटीसी की बस है, ये कितनी दिक्कत हो रही है इसमें, देखिए आप खुद देख सकते हैं। सुल्तानपुरी तक ऐसे ही हालत है रोड की। यही रोड है भाई, इससे बदतर है। बदतर है बिल्कुल रोड सुल्तानपुरी का। अब आगे तो बीजेपी की सरकार है, अब तो अरे बीजेपी सारे नेता, आम आदमी का था वही हाल, बीजेपी है तो वही हाल है, दोनों का यही हाल है। पानी का निकास नहीं है यहाँ। कोई निकास नहीं है यहाँ पे, और यहाँ से ज़्यादा दुर्गति तो आगे है। अगर आपको थोड़ा टाइम हो तो आगे चल के देखो, वहाँ पे ऐसी हालत है कि ना, बच्चे सुबह शाम जो निकल रहे हैं स्कूल जाने वाले, पानी तो ये फिर भी पानी है यहाँ, तो वहाँ तो दलदल कीचड़ है पूरा प्रॉपर तरीके से। बोर्ड वाले पता क्या बोलते हैं, यहाँ के विधायक अनिल झा कि यहाँ से कोई एक बोर्ड नहीं मिला है, तो फिर कहाँ से जीता है? उसके घर वालों और ससुराल वालों ने जिता दिया उसे। अब आए ना बोर्ड देने, देखो क्या बात होती है उनसे। महीने पहले हैं, अगर ये पैसा पता होता तो हम यहाँ आते ही नहीं रहने के लिए। इतनी दिक्कत है, ना सड़क की कुछ वो, ना कोई सुन के कोई राजी। अच्छा, कितने समय पहले आप आए? 4 महीने हो गए जी, 4-5 महीने हो गए। तो जब आप आए थे तब इस तरह की दिक्कतें नहीं थी? दिक्कत थी, तब भी थी। ये तो सर जी, ये तो कभी ठीक ही नहीं हुआ, बल्कि यहाँ भी थोड़े दिन पहले तो एक आदमी मर गया यहाँ पे। अच्छा, हाँ, इधर ही, ये थोड़ा सा आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीरेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। दिल्ली में बारिश बहुत तेज़ है, लेकिन यहाँ बारिश किस तरह की गंदगी पैदा कर रही है, अगर आपको प्रत्यक्ष में देखना है तो आप यहाँ आकर देखिए। मैं इस समय खड़ा हूँ लखीराम पार्क में। जिस जंक्शन पे मैं खड़ा हूँ उसके मेरे दाईं तरफ सेक्टर 21 रोहिणी का पड़ता है और सामने है लखीराम पार्क। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ सड़कों की हालत क्या है। शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन ये रोहिणी का एक कह लीजिए कि पॉश एरिया माना जाता है। अभी आप ये जो सामने देख रहे हैं, ये देखिए किस तरह की दिक्कत हो रही है, पता नहीं कौन सा कितना बड़ा गड्ढा आ जाए और गाड़ी किस में समा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतने खतरे उठाने के बाद भी लोग किस तरह से यहाँ परेशान हैं, किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये एक बहुत ही समझ में ना आने वाली बात है। आप देख सकते हैं, ये देखिए भाई साहब स्कूटी लेकर आ रहे हैं, लेकिन खतरा है कब स्कूटी समा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी इतने बिल्कुल, ये देखिए कि गंदगी का आलम ये है कि पूरा नर्क बना हुआ है। अब चारों तरफ देखिए, अगर आप देखेंगे, दाईं तरफ भी देखेंगे, तो यहाँ से कोई निकलना लगभग असंभव है। आप ये देख रहे हैं सामने जो बस भी आ रही है, डीटीसी की बस है, ये कितनी दिक्कत हो रही है इसमें, देखिए आप खुद देख सकते हैं। निवासी यहाँ के परेशान हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, यहाँ के निवासियों से भी जानेंगे और किस तरह की परेशानी इन्हें झेलनी पड़ रही है। आपको खुद ये देखिए, हमारे साथ यहाँ पे रहने वाले निवासी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं किस तरह की दिक्कत आ रही है। भाई साहब अपना नाम बताइए। मेरा नाम शशि कुमार है, मैं सेक्टर 22 पॉकेट 2 में रहता हूँ। अच्छा। और यहाँ पानी से इतना बुरा हाल हो रखा है कि आने जाने की बहुत ही असुविधा हो रखी है। यानी डंडी के सारे पाँव में यूं करके जो शूज पहन नहीं सकते हैं, इस तरह से नदी पार करने वाली हिसाब किताब है। कोई यहाँ कोई वो नहीं है। कब से समस्या कम से कम 1 हफ्ते से हो रही है। यहाँ से विधायक कौन है? यहाँ का विधायक तो वही है, क्या नाम है, अनिल झा। हाँ जी।
तो आपने कभी इस तरह की जो देखिए दिक्कतें आ रही हैं, आपके निगम पार्षद भी हैं, विधायक भी हैं, कभी आपने कोई शिकायत की इनसे? कोई सुनता नहीं सर, कोई सुनता ही नहीं यहाँ। बहुत पानी के बारे में, सीवर के बारे में बहुत कंप्लेंट डाल की। अब तो सीवर ऐसे बन गए हैं कि घर घर में कूदने जा रहे हैं। लेटरिन ओवरफ्लो हो गई सीवरों से। तो आप मतलब किस तरह, अब आप मतलब आप यहाँ किस तरह से रहते हैं, किस तरह से आप यहाँ करते हैं? जो है- शिकायतें आपकी सुनी नहीं जा रही हैं। कोई शिकायतें सुनी नहीं जा रही। वो एक जिंदगी। यहाँ रह रहे हैं आप? सर मैं पहले मेरा मकान वहाँ पे रमेश निकले अमन विहार थाना जो पुराना है, मैं सन 1996 से रह रहा हूँ। 96 से आप रह रहे हैं, और ये समस्या कब से देख रहे हैं आप? ये समस्या बहुत पहले से ही है सर। पहले से ही? पहले भी यहाँ पे जो है, जो ये डिवाइडर है सेक्टर 20-21 का, वहाँ पे भी पानी जो है ऐसा भर जाता है कि किसी दिन भी देखो वहाँ पे बनता ही। क्या लगता है इस रोड पे क्या नेताजी चलते नहीं होंगे? कोई सूद लेने आता है यहाँ चलता जी, कोई सुनाई नहीं होती है यहाँ की, कोई सुनाई नहीं होती सर, कोई नहीं आते? कोई सुनाई नहीं होती बस। अच्छा, अभी वर्तमान में विधायक यहाँ से कौन है? अनिल झा जी हैं। अनिल झा जी है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर यही रहते हैं आप? हम यहीं रहते हैं जी। ये समस्या कब है? रोड की हालत तो बहुत बदतर है। मैं तो साल 17 साल 17 साल से ये समस्या आप देख रहे हैं? ऐसे ही देख रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं। बरसात हो या गर्मी हो, यहाँ तो मतलब पानी खत्म नहीं होता है। अच्छा, चाहे बारिश हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, ऐसा ही आ रहता है जी। यहाँ से विधायक कौन? आम आदमी के, बीजेपी से? बीजेपी वहाँ से हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। पहले भी आम आदमी पार्टी से विधायक? हाँ जी, हाँ जी। ऋतुराज नेताजी बदल गए, लेकिन ये रोड की समस्या हल नहीं हुई। नहीं बदलेगा जी, ये नहीं, कोई सूद लेने नहीं आता यहाँ? कोई नहीं आता है। क्या सोचा है आप सब कि ऐसे ही जिंदगी जीना चाहते हैं? अब ऐसा ही है, एक शांति तो ये गंदे ऐसा ही पड़ा हुआ है। कभी रोड खुदता है तो कभी कुछ होता है, मतलब खत्म नहीं होता है। और लोगों से भी बात करते हैं। 1 मिनट भैया, आप यहाँ रहते हैं? मैं यार पीछे रहता हूँ सेक्टर 20 में। ये रोड की ये हालत कब से आप देख रहे हैं? हम तो यहाँ 10-12 साल हो गए। 12 साल से ऐसे देख रहे हैं? कभी कोई यहाँ पे देखने नहीं आए? कोई पूछने भी नहीं आते, पूछने भी नहीं आते? कोई पूछने नहीं आते। वोट तो दिए होंगे आपने? देते जगह इस बार तो बीजेपी के दिए थे। बीजेपी के दिए थे, लेकिन यहाँ से विधायक कौन है? वो पहले अनिल जाता है, पता नहीं कौन है, ये भी का नाम नहीं जानते। नाम नहीं जानते। सुल्तानपुरी तक ऐसे ही हालत है रोड की? नहीं रोड है भाई, इससे बदतर है? बदतर है बिल्कुल रोड सुल्तानपुरी का। अब तो बीजेपी की सरकार है, अब तो अरे बीजेपी में सारे नेता, आम आदमी का था वही हाल, बीजेपी है तो वही हाल है, दोनों का यही हाल है। ये खराबी है। किरारी का हाल इतनी बदतर क्यों है? 30 साल 35 साल से लोग कह रहे हैं कि यही हाल है, कोई बदलने वाला नहीं है। उसे नेता ही बता सकते हैं ना भाई। आप भी तो वोट देते होंगे? वोट तो देते हैं, हाँ। मगर वो नेता ही बता सकते नहीं क्यों ना कार्रवाई वो कर रहे हैं कि हमारे इस एरिया में नहीं आ रहा है, वो कहते हैं हमारे एरिया में नहीं आ रहे हैं। किसके एरिया में आ रही है? ये तो किरारी के एरिया में है, किरारी विधानसभा लगता है ना, लेकिन हाल तो बहुत बुरा है। एरिया में है, तो क्या किया चाहिए? हैं? यही हाल है। वोट सोच आपको सोच कर देना चाहिए ना। अरे सोच के तो ही देता हूँ भाई मेरे, हाँ। सोच के ही क्या देता। लगता है कुछ बदलेगा इसका? ये हाल क्या ऐसे रहेगा? मुश्किल है। मुश्किल है। देखिए लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ की हालत कभी बदलने वाला नहीं है। सर यहीं रहते हैं आप? थोड़ा सा आगे कृपा करोगे आगे चलने की? अरे सर मैं आगे भी जाऊँगा। क्या ये रोड की हालत ऐसे ही है? ये परमानेंट ऐसी है, और इतनी ये तो अब पूछो मत, हर साल का यही हाल है यहाँ का। ऐसे ही देखने को पानी का निकास नहीं है यहाँ? कोई निकास नहीं है यहाँ पे, और यहाँ से ज़्यादा दुर्गति तो आगे है। अगर आपको थोड़ा टाइम हो तो आगे चल के देखो, वहाँ पे ऐसी हालत है कि ना बच्चे सुबह शाम जो निकल रहे हैं स्कूल जाने वाले, पानी तो ये फिर भी पानी है यहाँ तो, वहाँ तो दलदल कीचड़ है पूरा प्रॉपर तरीके से। कोई नेता सूद लेने नहीं आते यहाँ की कभी? का जो हमारे एरिया का जो एमएलए है अनिल झा है, वो आम आदमी पार्टी का, सॉरी, तो उसको बोलते हैं तो उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी लास्ट लड़के कॉलोनी के गए भी थे तो उसने एमएलए ने उनको मार कुटाई करके एफआईआर करके थाने में बंद भी करवा दिया था। तो फिर जैसे तैसे उन्होंने फिर योगेंद्र जो चंदोलिया यहाँ के एमपी, उनको बात वहाँ तक पहुँची तो उन्होंने उसको छुड़वाया लड़कों को। तो कुल मिला के कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरह की। लेकिन गुंडागर्दी चल रहा है, काम नहीं हो रहा है। नहीं, काम नहीं हो रहा किसी भी तरह का। पहले के विधायक भी आम आदमी पार्टी से थे। हाँ, वो भी आम आदमी पार्टी का ही था। करे कि 30-35 साल से ये हाल किरारी का ऐसा ही है। यहाँ नहीं, यहाँ का कोई सुधार नहीं हुआ है बिल्कुल भी, पानी का कोई निकास नहीं है। किसी भी तरह का कोई क्या निकास। लगता है आपको कुछ बदलने? यहाँ पे जिस तरीके से ढर्रा चल रहा है तो ये जो बना है ये आम आदमी पार्टी का, ये भी पूरे 5 साल निकाल देगा तब भी कुछ नहीं होने वाला। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है? क्या गड़बड़ी है यहाँ पता पे? नहीं क्या चक्कर है, इसी विधानसभा का ये हाल है, इसी विधानसभा किरारी का ये हाल, पार्टी का ही हाल है, बाकी कहीं का भी नहीं है। इस रोड का तो सबसे ज्यादा मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा
10-15 साल से ऐसा ही होगा। बहुत बुरा हाल हो रखा है यहाँ पे। हम तो यही रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं इनसे, हम तो आम जनता है यहाँ की। एक बार यहाँ के आके एक बार सूद ले गई यहाँ के लोग। हम आने जाने का रास्ता तो कम से कम लोगों को मिले, रोज गिरना पड़ना बुरा हाल होता है। तरफ की तो रोड बंद है बिल्कुल। ये तो बंद ही रहती है, ये बनती है मगर जब ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता तो फिर वही हालत इसकी हो जाती है जैसे होती है। ये देख सकते हैं दोस्तों, आपको तस्वीरों में दिखा सकता हूँ कि लोग कैसे किस तरह से यहाँ पे आपको घुटने पानी है। अच्छा, कितने आपको समस्या हो रही होगी आने जाने में, कितनी समस्या हो रही है आपको? हमारी समस्या कोई हल कर सकता है यहाँ पे? नहीं कर सकते। वोट आपने दिया है, आप जीएसटी देती हो, क्यों नहीं? बोर्ड वाले पता क्या बोलते हैं यहाँ के विधायक अनिल झा कि यहाँ से कोई एक बोर्ड नहीं मिला है, तो फिर कहाँ से जीता है? उसके घर वालों और ससुराल वालों ने जिता दिया उसे, हैं? क्या कहते हैं कि हमें वोट नहीं दिया? हाँ, यहाँ से बोर्ड नहीं मिला हमारे को। अब आए ना बोर्ड देने, देखो क्या बात होती है उनसे। कि आप कहाँ रहते हैं और किस तरह की सर ये पीछे मकान है इसी गली के। सर हमें तो 4-5 महीने पहले ही आए हैं। अगर ये पैसा पता होता तो हम यहाँ आते ही नहीं रहने के लिए। इतनी दिक्कत है, ना सड़क की कुछ वो, ना कोई सुन के कोई राजी। अच्छा, कितने समय पहले आप आए? 4 महीने हो गए जी, 4-5 महीने हो गए। तो जब आप आए थे तब इस तरह की दिक्कतें नहीं थी? दिक्कत थी तब भी थी। ये तो सर जी ये तो कभी ठीक ही नहीं हुआ, बल्कि यहाँ भी थोड़े दिन पहले तो एक आदमी मर गया यहाँ पे। अच्छा। हाँ इधर ही, ये थोड़ा सा आगे। हाँ जी, ये आप पूरा सर्वे करिए जाके वहाँ से यहाँ तक। पब्लिक इतनी परेशान है इस रोड पे, आप बेसाब। अब ये देखिए ना, आपको कहाँ जाए? मुझे बल्कि पीछे घर है मेरा यहाँ पे, अब बताओ कहाँ जाऊँ मैं? नहीं, आपकी दिक्कतें ठीक है, हम खुद यहाँ से जब सफर कर रहे हैं तो सुबह मुझे वहाँ से घूम के जाना पड़ा। अब बताओ 10-10, 15-15 किलोमीटर हम दूर घूम के जाएंगे, हमारा समय बर्बाद होगा। हम टाइम पे काम पे नहीं पहुँचेंगे तो किसका, हमारे नुकसान है ना जी। आपका कहना ये है कि अगर यहाँ कोई किसी तरह की दिक्कत हो जाती है तो सड़कों में गड्ढे पड़ जाते हैं लेकिन वो रिपेयर नहीं किए जाते? नहीं किए जाते जी, नहीं किए जाते। जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जो सरकार है दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं, इनसे कुछ उम्मीद है आपको? सर दिख तो नहीं रहा कुछ उम्मीद, कोई नहीं लगे उम्मीद लगती वजह? आप ही देखिए ना, आप खड़े हुए हैं यहाँ पे, पब्लिक खड़ी हुई है, पब्लिक से पूछिए, बाकी वो भी बताएंगे, है ना जी। यही हालात है, कोई कहता बवाना में आता, कोई कहता रोनी में आता, बस यही चल रहा है। यहाँ से सुल्तानपुरी टर्मिनल तक का यही हाल है। रोजाना रिक्शे उल्टे पलटे, बहुत पब्लिक गिरती है, रास्ते नहीं है, इतनी परेशानी हो रही है यहाँ पे, लेकिन कोई सुध नहीं है यहाँ पे, कोई आके नहीं संभालता। अच्छा, आपको इस रास्ते से गुजरना होता है अपने कैब से? बहुत परेशानी है भाई साहब, हम इतने लोगों को देखते हैं, हम भी यहीं रहते हैं सेक्टर 22 में ही, लक्कीराम में, लेकिन अंदर जाने का रास्ता नहीं है, इतने बुरा हालात है दोनों रोड बिल्कुल। सर क्यों इतनी बुरा हाल है? कोई देखता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। नेताजी तो हाथ उठा देते हैं, कहते हैं हमारे। ना बिल्कुल बुरा हाल है, कोई नहीं सुनता। अब सीएम हमारे शालीमार बाग की हैं, अब उनसे जाके हम बताएंगे, यहाँ की पूरी वीडियो बताएंगे। हो सकता है वो सीएम रेखा गुप्ता जी, हाँ रेखा गुप्ता जी कुछ कर सके, क्योंकि मेरे को 35 साल से शालीमार बाग में ही मैं काम करता हूँ। हाँ, दुहार लगाएंगे, रेखा गुप्ता जी से दुहार लगाएंगे कि हमारे यहाँ को संभाले और देखे, क्योंकि उनका बड़ा नाम। बिल्कुल बिल्कुल, हम उनके घर जाके पर्सनली और बुलाएंगे यहाँ पे कि ये देखो ये हाल है यहाँ पे। जी सर जी, काम होता क्या है? पूरे रोहिणी देखना, सेक्टर 22-21 सारा डूबा पड़ा है, काम होता कहाँ पे है यहाँ पे? ये तो काफी समय से ऐसा है ये। तो क्या करें अब? नेताजी बदल गए पर ये हालत नहीं बदला। हालत कहाँ बदली है? पूरी रोड जाके देखो, आप बाहर निकल के देखो। जो आपके स्थानीय विधायक हैं, कभी आके उन्होंने सुध ली है आपकी? भाई साहब विधायक जी दिखेंगे कहाँ? अभी काम ही इतना है उनके पास, काम होता है नहीं, काम बहुत है लेकिन। अच्छा, जनता के काम के अलावा अन्य काम उनके पास? बहुत काम होते हैं फाइलों के। अब बताओ ना, आप किसी रोड पे देखो, मैं आधे घंटे से घूम रहा हूँ, मुझे इस रोड पे जाना था, आधे घंटे से घूम रहा हूँ और ये रोड बंद है सारा। गाड़ी मेरी 3 बार बंद हो चुकी है पानी में। लेकिन अब सर बीजेपी की सरकार आ गई, अब तो कुछ बदलना चाहिए। भाई साहब बदलाव हो रहा है, लेकिन अब कहाँ का बदलाव करे? ये तो सबको मिलजुल के करना पड़ेगा ना, अकेला बीजेपी क्या कर लेगा? अकेला इनसे पूछिए ना। ये आपको भी देखिए, हमारे साथ कुछ युवा वर्ग के हैं, आपको किस तरह की दिक्कत आती है बताइए? पानी की, आने जाने की काफी लोग दिक्कत हो रही है, किस बात दिक्कत नहीं हो रही है? पानी की दिक्कत हो रही है, आने जाने गिर भी जाते हैं, कोई किसी एक्सीडेंट भी होता है यहाँ। 21 में जाके देखो पेटे वाले रोड। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पे जो सेक्टर हैं, साथ में 21 का सेक्टर भी है, ये लकीराम पार्क है जी, तो आप बताइए कितने बड़े एरिया में दिक्कत है? ये तो जहाँ तक जाओ वहाँ तक आपको दिक्कत दिखेगी यहाँ तक। ऐसे पूरे? हाँ, फूट तक देखो आप, फूट में जाओ, वहाँ भी है, सारे पेट सब में दिक्कत है यहाँ तो आप ये बताइए, अब आप जाते होंगे, स्कूल कॉलेज जाते हैं या अपने शॉपिंग करने जाते हैं? मैं जॉब पे जाती हूँ। किस तरह जॉब में जाती हैं आप? तो आप यहाँ किस तरह से अपना सफर कैसे काटती हैं? पैदल
जाना पड़ता है मुझे पानी पानी, जब मुझे रिक्शा ऑटो मिलती है मुझे पैदल जाना। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ के बिल्कुल नरक की स्थिति बनी हुई है। गड्ढे इतने हैं, गंदगी इतनी है कि एक मानव जीवन तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पशु पक्षी भी यहाँ पर विचरण नहीं कर सकते। इतने नारकीय जीवन में यहाँ के लोग रहने के लिए मजबूर हैं। और ये कोई छोटा बड़ा एरिया नहीं है, पूरा लखीराम पार्क, पूरा सेक्टर 21 इस तरह की गंदगी में रहने के लिए मजबूर है। जो यहाँ के दैनिक जो गुजरने वाले भी यात्री हैं, इस तरह की उन्हें दिक्कतें आती हैं कि किस तरह से वो अपना सफ़र पूरा करते हैं, ये भी आप सोच ही सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं मेरे पीछे इस तरह की गड्ढे इतने बड़े हैं, इतने गहरा पानी है कि कुछ यहाँ दुर्घटनाएं भी ऐसी हो चुकी हैं। लेकिन लगता नहीं कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जो प्रशासनिक अमला है, वो कुछ सुधि ले रहा है या नहीं ले रहा है। हालांकि यहाँ के निवासी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर निवासी उम्मीद छोड़ चुके हैं और इसी तरह का जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह के गड्ढों में, सड़कों में, गंदगी में यहाँ के नागरिक रहेंगे या इस स्थिति का कोई निराकरण भी होगा, ये आगे देखने वाली बात है। मैं हूँ वीरेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, कैमरामैन चंदन के साथ।